तो एस्पिरेंट सबसे पहले ये बताइए कि गवर्नमेंट जॉब होता क्या है। गवर्नमेंट जॉब ना रिलेशनशिप की तरह होती है। जो जो रिलेशनशिप डिमांड करती है वो सब प्रिपरेशन भी डिमांड करती है। जैसे कि कांस्टेंट एफर्ट्स, अनडिवाइडेड अटेंशन, लॉयल्टी, जीरो डिस्ट्रैक्शन। गुड। और जैसे सिर्फ प्रपोज कर देने से रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होता है, वैसे ही सिर्फ फॉर्म फिल कर देने से सिलेक्शन नहीं होता है। सर मोस्टली रिलेशनशिप में या लव स्टोरी में लव गुरुज होते हैं, वैसे एस्पिरेंट के लिए भी प्रिपरेशन गुरु तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और आपकी प्रिपरेशन का गुरु है सुपर कोचिंग, और आपके गवर्नमेंट जॉब के प्यार को सफलता में बदलने के लिए सुपर कोचिंग लेकर आया है सिलेक्शन मेरा प्यार सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो अभी जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट है, जैसे कि अब आपका रिजल्ट आने ही वाला है और काफ़ी लेट हुआ, सीएसआर ने आपको काफ़ी लेट करवाया है, बट इस वीक में तो आपका फाइनली रिजल्ट आ ही जाएगा। और रिजल्ट आए बाद आपके दिमाग में ये रहेगा कि आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआर नेट एग्जामिनेशन कुछ स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए, कुछ स्टूडेंट एलएस क्वालिफाइड हो गए, और कुछ स्टूडेंट का विचारों का एक दो मार्क्स से कहीं ना कहीं रह भी सकता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो सारी बातें इस सेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ एग्जामिनेशन, आफ्टर क्वालिफाइंग एलएस, ठीक है, और आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि गेट का भी तो एग्जामिनेशन आपने दिया है, तो क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही केमिकल लोचा है कि सर हम क्वालिफाइड करे बाद पीएचडी में जाए या फिर कोई जॉब करे। ठीक है, हम गेट क्वालिफाइड करे बाद कोई आईआईटी के अंदर पीएचडी करे या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी करे। तो वो सारी बातें हम क्लियर करेंगे कि आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआर नेट जेआरएफ और आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एग्जामिनेशन आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं इसको यहां पे बताऊंगा आपको एक ही लाइन के अंदर। तो इफ यू क्वालिफाइड सीएसआर नेट एग्जामिनेशन, अगर आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो हो रहे हो, कोई भी रैंक में हो, कोई भी रैंक के अंदर हो, आपके नाम के आगे अगर जेआरएफ आ जाता है तो यू गाइस एलिजिबल फॉर दी पीएचडी। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि आप पीएचडी कर सकते हो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, जस्ट लाइक आईआईटीज, आईसर, आईएससी, ठीक है, जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एनसीएल, इन सारे इंस्टीट्यूट से आप अपनी पीएचडी को ले सकते हो और आपको सीएसआई और यूजीसी की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी 5 इयर्स के लिए। तो 5 इयर्स तक आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। पहली अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। सेकंड, इफ यू क्वालिफाइड सीएसआर नेट एग्जामिनेशन, अब कुछ स्टूडेंट पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप सीएसआर नेट है या फिर जेआरएफ है तो यू गाइज एलिजिबल फॉर दी स्टार्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। आप कॉलेज के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर एकेडमिक्स के अंदर अगर आपको टीचिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप एक तो कॉलेज में अपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करिए। दूसरा है कि आप एकेडमिक्स के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपको गुड पे स्केल मिलेगी, गुड पे स्केल मिलेगी। ठीक है, तो दो अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। एक तो पीएचडी करके आप फेलोशिप ले सकते हो 5 तक और आप अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा सकते हो और अच्छे रिसर्च करके अच्छे रिसर्च पेपर और पेटेंट ला सकते हो। सेकंड है कि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो बेटा, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और एक गुड पेमेंट आपको, गुड पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप एकेडमिक में भी जा सकते हो सकता है कि अगर वैकेंसी नहीं आई हुई है तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा काम झूठ बोलना नहीं है। हो सकता है कि आप कभी कभी वैकेंसी लेट आती है तो आप एकेडमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, अपने टीचिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हो एकेडमिक्स में। तो ग्रोथ काफी अच्छा है एकेडमिक्स के अंदर, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है, इफ यू क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट जीआरएफ और गेट, गेट के अंदर आपने गुड रैंक ला ली, मान के चलो आपने नेट भी अच्छा दिया है और गेट के अंदर टॉप 100 के अंदर आपकी रैंक आ गई, टॉप 100 के अंदर आपकी रैंक आ गई है, तो यू गाइस वर्क इन दी पीएसयू, जस्ट लाइक ओएनजीसी, डीआरडीओ, है ना, ओएनजीसी के अंदर, डीआरडीओ के अंदर, साथ 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 में बीआरसी, बार्क के अंदर, इनके अंदर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए।
ठीक है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटरव्यू होगा और आपको ओएनजीसी के अंदर, डीआरडीओ के अंदर, बीआरसी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। ओएनजीसी में क्लास 1 की पोजीशन आपको मिलती है, क्लास 1 की पोजीशन मिलती है। तो इफ यू क्वालिफाइड सीएसआर नेट जेआरएफ और इफ यू क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहां भी जा सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, आप फिर कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो। सेकंड है कि आप पीएचडी कर सकते हो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। अगर आपका रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो पीएचडी करिए, बढ़िया, है ना। प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे है आपका, आईआईटी दिल्ली है आपके पास, ठीक है। तो बहुत सारी आईआईटीज है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आईसर पुणे है, आईसर भोपाल है, जहां पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे आईसर है आप वहां पे, बढ़िया रिसर्च चल रहा है आपका। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, क्योंकि अब एग्जाम आपका हो चुका है, अब रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, इसी वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट का जेआरएफ होने वाला है। जैसे मैं मार्क देख रहा हूं, है ना, कि किसी के मार्क्स 100 है, किसी के 95, 90 के ऊपर बहुत सारे लोगों का आए हैं। तो जो लेवल है वो तो आपको पता चली गई है। बहुत सारे फीडबैक्स आप तक आ भी गए होंगे, है ना, टीचरों ने आप तक पहुंचाए भी होंगे कि क्या क्या फीडबैक है। बट अब मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो क्वालिफाइड हो जाएंगे, उन्होंने क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। और जो लोग का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट पीएचडी में नहीं होता है, वो टीचिंग करना चाहते हैं तो टीचिंग में जा सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट जॉब के अंदर, डायरेक्ट डायरेक्ट जॉब में जाना है, तो जॉब में गेट के थ्रू और सीएसआई नेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, जाइए, ठीक है। अब बच्चों, वो बच्चे, मुझे पता है कि किसी का थोड़े से कम मार्क्स आ सकते हो, या किसी का 2 मार्क्स से 5 मार्क्स से एग्जाम रहा, तो उनको डरने की बात नहीं बच्चों। क्योंकि बच्चों, हारना तो नहीं है, हारना तो हमने सीखा नहीं है, तो हम निकालेंगे। अभी आने वाले और एग्जामिनेशन है हमारे पास, जून का एग्जामिनेशन है। तो अब तो क्योंकि आप बहुत नियर हो, आप बहुत नियर हो, तो आप अच्छी रैंक के साथ निकालने की कोशिश करिए। उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आज से ही हम क्या कर रहे हैं, आज से ही हम रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर ही 9 PM, ठीक है। और फ्री मास्टर क्लास के अंदर भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी आपके 10-15 PM। ज्वाइन करिए बच्चों, ज्वाइन करिए। आपको रेफरेंस बुक के क्वेश्चन की जरूरत है अभी, क्योंकि आपके जो मार्क्स बचे हैं, आपके मार्क्स जो आप 5-6 मार्क्स से रहे हैं, या कोई 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रहा, कोई 10 मार्क्स से रहा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको वाईटी पे भी करवाऊंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फ्री मास्टर क्लास के अंदर भी करवाऊंगा। तो आप लोगों ने डेली बेस पर फ्री मास्टर क्लास को भी देखना है और यूट्यूब को भी डेली करना है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए ना। तो दोनों चीजों के बारे में बात किया, जिनका क्वालिफाइड होगा उन्होंने क्या करना है, ठीक है। और जो लोगों का कुछ मार्क्स से हो सकता है ना, अब 100% तो नहीं आएगा, मैं झूठ बोलूंगा नहीं कि आपका आ ही जाएगा। तो जिनका हो सकता है कि भाई बाउंड्री लाइन पे आए हो मार्क्स, अब रिजल्ट लगे बाद पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। तो वो चीज अब उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनको रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब रेफरेंस बुक के क्वेश्चन और कहाँ मिलेंगे, वाईटी पे मिल रहे हैं आपको, मास्टर क्लास पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आए, उनके लिए सजेशन है कि वो प्रॉपर गाइडेंस ले भाई, प्रॉपर गाइडेंस ले। क्योंकि हो सकता है कि आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया है, इस वजह से बहुत कम मार्क्स आ गए। जिसको भाई किसी को 50 के अंदर ही मार्क्स आ गए, 60 ही मार्क्स आए हैं, तो क्या करना है, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर आ जाए। जैसे कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। आज से लेकर आपके तीन दिन है आपके पास, 3 दिन तक एक बेस्ट ऑफर है आप सभी स्टूडेंट को। जो लोग न्यू हैं, जो लोगों का 50 मार्क्स 60 मार्क्स तक आया है, तो उनको कैसे बूस्ट करना है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा जून की बैच आपको। तो कहां से जाके देखना है, देखो आपको वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले यहां पे डाल देना भाई टेक्स्टबुक.com, टेक्स्टबुक.com। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स कम आए बच्चे, ना। अब जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मान के चलो कि बहुत, अब 90 के अंदर आ रहे मार्क्स थोड़े बहुत, है ना, 85 89, तो उन्होंने तो आप यूट्यूब सेशन देखिए, रिवीजन के लिए मास्टर क्लास देखिए। और जिनके उसके अंदर आ रहे हैं, फिर उनको थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए। उन्हें ये नहीं रहना चाहिए कि अरे भाई अब हम देख लेंगे, उन्हें अब सिस्टमेटिक मैनर में आना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आइएगा टेक्स्टबुक.com के ऊपर, यहाँ पे सुपर कोचिंग क्लिक करिएगा। सुपर कोचिंग पे आए बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सीएसआर नेट। और यहाँ पे आपको दिखेगा फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, तो ये केमिकल साइंस में आप करिएगा, केमिकल साइंस में, ठीक है। तो अचीवर्स बैच आपको दिख रही है, अचीवर्स बैच पर जाइएगा और इसको ओपन करिएगा, ठीक है। इसकी सारी बताया गया है, ओरिएंटेशन सेशन देख लेना पहले। लेने से पहले मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि डायरेक्ट ले लो, पहले चेक करो
कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, सारी चीज़ें आपको दी गई है। सिस्टमेटिक देखो, पहले फीडबैक देखो, आराम से कंटेंट देखो, फिर आपको आराम से इनरोल करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको लगे आंखें बंद करके इनरोल करूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ, है ना। अपना अपना काम ही नहीं है भाई, अपना काम सरल है कि आपको मुझे कम टाइम के अंदर पहुंचाना है, तो आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में आना पड़ेगा, कम टाइम के अंदर अगर आपको पहुंचना है। वरना यूट्यूब सेशन से तो आप कर ही रहे हो चीजें, ठीक है। तो यहां पे जाके आप क्या करिएगा, बाय में जाइएगा, और बाय में जाए बाद यहां पे आपको प्लान चूज कर सकते हैं आप, जो भी प्लान है आपके व्यूज प्लान, ठीक है। तो यहां पे अप्लाई का ओपन कोड करोगे नदीम, नदीम NADEM डालोगे तो आपका कुछ प्राइस लेस हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो आपको थोड़ा डिस्काउंट थोड़ा मिल जाएगा, और आप थोड़ा कम प्राइस के अंदर अपनी वैलिडिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जून से ज़्यादा दिसंबर तक आपको वैलिडिटी मिल जाएंगी यहाँ पे, तो देख लेना, ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक बार जाके देखिए, कूपन कोड डाल के देखिए एक बार, आपको क्या क्या ऑफर आ रहे हैं बताइए। कुछ डिफिकल्टीज आती है तो मैं आपका हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मुझे टेलीग्राम पे पिन करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बट आप हटिए मत, छोड़िए मत मैदान को, क्योंकि आप बहुत नियर है, बहुत नियर है, और नियर है इसलिए आपको डटे रहना है, डटे रहना है। और मैं 100% श्योर हूं बच्चों, आपका होगा, बस आप डटे रहो, डटे रहो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही आपका रिजल्ट आ जाए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इसी टाइम आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। मैं दुआ करता हूं कि इसी टाइम आ जाए। और अगर कुछ गलती होने की वजह से, सिली मिस्टेक होने की वजह से अगर कुछ हो जाए, मान के चलो, तो आपको छोड़ना नहीं है उसको। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, बट हिम्मत नहीं आना, क्योंकि आप बहुत नियर हो। आपकी एक कदम उठाओगे, आपकी मंजिल आपके पास होगी बच्चा। बस एक कदम आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ना है, बड़ी है ना। तो बोलते ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। बस वही चीज हमें करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, हम YT सेशन के ऊपर तो मिल ही रहे हैं, और जो एस्पिरेंट में सिस्टमेटिक में आना चाहते हैं वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग क्या करना चाहते हैं भाई, जॉब करना चाहते हैं, या PhD करना चाहते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज के अंदर या एकेडमिक्स के अंदर, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपको डरना नहीं है। और कुछ भी हेल्प लगे मुझे टेलीग्राम पे पिन करना है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए बच्चों।